Good morning, class 5th. Today we will start our SST chapter number 2, the age of machines. मशीन की एजेस, मशीन का डेवलपमेंट कैसे हो, इनकी इन्वेंशन कैसे हुई, इसके बारे में अपने रीड करेंगे. The discovery of metals like copper and iron has greatly revolutionized man's life. The stone tools of early men were replaced by those of copper and later by iron. जो मेटल्स की डिस्कवरी है जैसे कॉपर, आयरन, तो इन्होंने मैन की लाइफ को, पर्सन की लाइफ को बहुत इफेक्ट किया है. तो स्टोन टूल थे, उनको कॉपर के और आयरन के टूल से रिप्लेस किया गया. स्टोन टूल की जगह किसने ले ली? कॉपर और आयरन टूल ने ले ली. तो उनकी जगह कॉपर और आयरन टूल का यूज किया जाने लगा. आयरन इज मच स्ट्रॉन्गर देन कॉपर. आयरन है वो कॉपर से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, ज्यादा वैल्यूएबल है. टूल्स मेड ऑफ आयरन लाइक एक्सेस, प्लॉस एक्स्ट्रा हैव मेड मैन्स लाइफ मच इजियर. मैन बिकम ए स्किल्ड फार्मर, कारपेंटर एक्स्ट्रा. ही कुड चॉप ट्रीज, क्लियर फॉरेस्ट एंड टर्न द लैंड इनटू फार्म्स. अब जो आयरन है वो कॉपर से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो जितने भी आयरन के टूल्स हैं जैसे एक्स, प्लॉस है, इन्होंने मैन की लाइफ को, पर्सन की लाइफ को इजी कर दिया है. इससे पर्सन क्या हो गया? स्किल्ड फार्मर बन गए हैं, कारपेंटर बन गए हैं, या अलग अलग तरीके के उन्होंने अपने ऑक्यूपेशन चुन लिए हैं, जिससे वो क्या कर सकते हैं? फॉरेस्ट को क्लियर कर सकते हैं, जो लैंड है उनको फार्मिंग के लिए, कल्टीवेशन के लिए यूज कर सकते हैं क्लियर करके. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने रीड करेंगे स्टीम इंजन के बारे में. स्टीम इंजन का डेवलपमेंट कैसे हुआ? मैन कंटिन्यू टू मेक हिज लाइफ मोर कंफर्टेबल. अब लोग क्या सोचते हैं कि वो अपनी लाइफ को और ज्यादा कंफर्टेबल बना सकें, ज्यादा से ज्यादा कंफर्ट जोन में रह सकें. द नेक्स्ट बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ वाज द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन इन 1769 बाय जेम्स वॉट. It paved the way for the invention of a railway engine. Steam engines could be used for plying ships in high seas. Gradually, petrol and diesel engines replaced the steam engine, sharing in the age of motor cars, buses, trucks and more powerful railway engines. अब steam engine का स्टार्टिंग किसने की थी? इसका इन्वेंशन किया था जेम्स वॉट ने 1769 में. अब इसकी स्टीम इंजन की इन्वेंशन ने रेलवे इंजन की इन्वेंशन को जगह दी, स्पेस दिया. स्टीम इंजन किस में यूज किए जाते थे? शिप्स में यूज किए जाते थे, बड़े बड़े समुद्रों में. अब उसके बाद जो पेट्रोल और डीजल इंजन है उन्होंने स्टीम इंजन की जगह ले ली. स्टीम इंजन की जगह किनका यूज किया जाने लगा? पेट्रोल और डीजल इंजन का. उसके बाद किसकी चीज आगे? मोटर कार्स यूज होने लगी, बसें यूज होने लगी, ट्रक्स, और उसके और ज्यादा पावरफुल रेलवे इंजन का इन्वेंशन हो गया, प्रोडक्ट बनाए जाने लगे. नेक्स्ट इज मास प्रोडक्शन. विद द कमिंग ऑफ मशीन एज द एंटायर मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थिंग्स बिगन टू चेंज. जिस तरीके से मशीन एज स्टार्ट हुई, मशीनों का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया, तो प्रोड्यूस करने का, जो थिंग्स प्रोड्यूस करते थे पहले, उसका वो पूरा प्रोसेस, पूरा मेथड ही चेंज हो गया, वो मॉडर्न एरिया में आ गए. Earlier, all parts of an article were made by a craftsman one by one with his hand, but all this changed when he had the machine at his disposal. अब पहले क्या होता था? किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसके सारे पार्ट्स पर्सन द्वारा बनाए जाते थे, जो उसमें स्किल्ड होते थे. एक एक करके वो अपने हाथों से उसके पार्ट्स को बनाते थे. बट अब ये सब कुछ चेंज हो चुका है और मशीन के थ्रू ये हैंड टू हैंड बनाए जा सकते हैं. एक ही पर्सन इन सारी चीजों को मैनेज कर सकता है. देयर इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट एन आयरनस्मिथ हु यूज्ड टू मेक राइफल्स ऑन हिज लिटिल वर्कशॉप. यहाँ पे एक स्टोरी है. एक आयरनस्मिथ, एक जो लोहे का सामान बनाने वाला पर्सन है, उसके बारे में, जो राइफल्स बनाता था अपनी वर्कशॉप पे. वन डे ही रिसीव्ड एन ऑर्डर ऑफ 10,000 राइफल्स. अब एक दिन उसने 10,000 राइफल का उसको ऑर्डर मिला और एक टाइम मिला, एक गिवन टाइम पीरियड में उनको राइफल्स को सप्लाई करना था.
People were surprised how he would make so many rifles in a short time. अब टाइम पीरियड बहुत कम था और राइफल्स कितनी थी 10,000। तो सभी पीपल सरप्राइज थे कि ये इतने कम टाइम पीरियड में राइफल्स कैसे बनाएगा। He carefully prepared the design and model of a rifle. Then he prepared the molds of make various parts. Different parts were made by other blacksmiths separately. On assembling these parts, the rifles were ready. All the rifles were exactly of the same size and quality. This was the beginning of mass production. अब उसने सबसे पहले क्या किया, एक डिजाइन और मॉडल तैयार किया एक राइफल का। उसके बाद उनके मोल्ड्स बनाए अलग अलग पार्ट के, फिर अलग अलग पार्ट को अलग अलग पर्सन से अलग अलग ब्लैकस्मिथ को बनाने को दे दिया। उसके बाद उन सभी पार्ट्स को असेंबल किया, जोड़ा और राइफल तैयार की। अब एग्जैक्टली सेम राइफल, सेम क्वालिटी की राइफल्स रेडी हो गई। तो ये मास प्रोडक्शन का क्या था, बिगिनिंग थी कि एक शॉर्ट टाइम पीरियड में ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में कैसे चीजों को बनाया जा सकता है। मास प्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है, सिस्टम ऑफ मशीन टू मेक द सेम काइंड ऑफ थिंग्स इन ए लार्ज नंबर। मास प्रोडक्शन वहां पे यूज आता है कि एक ही क्वालिटी की काफी सारी क्वांटिटी में प्रोडक्ट बनाने हैं, उसमें मशीन्स का यूज किया जाना है लार्ज नंबर पर। Mass production led to the setting up the big factories where things could be produced in large quantities profitably. Mass production के कारण क्या हुआ, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज का सेटअप हुआ जिसमें लार्ज क्वांटिटीज में प्रोडक्ट बनाए जाते थे। Machines and factories have brought about such a change in man's life that is has been called the Industrial Revolution. अब ये मशीन्स और जो फैक्ट्रीज जो बनाना स्टार्ट किया था, तो इससे लोगों की लाइफ में काफी सारे चेंजेस आए, जिसको क्या कहा जाने लगा, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के नाम से जाना गया। ये इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशन आया, मशीनों का यूज होने लगा और लोग ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनाने लगे। फॉर मशीन्स, अर्ली मशीन्स वर रन विद द स्टीम इंजन्स। जो पहले की पुराने टाइम की मशीन्स होती थी वो स्टीम इंजन से उनको चलाया जाता था। Steam came from the boiling water. For boiling water, fire was necessary, so machines had to be led with wood or coal. अब वो स्टीम किससे बनती थी, स्टीम वाटर को बॉईल करने से बनती थी। अब वाटर बॉईल करने के लिए आग की जरूरत पड़ती थी, तो इसलिए उन मशीन को चलाने के लिए वुड और कोयले की, लकड़ी की और कोयले की जरूरत होती थी। तो सबसे पहले अपने पढ़ेंगे कोल के बारे में। कोल वाज द फर्स्ट फ्यूल टू बी यूज्ड इन द मशीन और इन लार्ज स्केल। सबसे फर्स्ट फ्यूल कौन सा था, कोल था, जिसको मशीन्स में एक लार्ज स्केल पर यूज किया गया। सो माइंस वर डग टू टेक आउट द कोल। बहुत सारी माइंस लगाई गई। माइनिंग का मतलब क्या होता है, धरती के नीचे से उनकी लेयर को हटा के कोई मिनरल्स का, मेटल्स का बाहर निकालना, तो उनको बोलते हैं माइनिंग। As demand for the coal went on increasing, man kept on digging deeper and deeper. जैसे जैसे कोयले की डिमांड बढ़ती गई, तो उस तरीके से लोग क्या है, ज्यादा से ज्यादा कोल माइनिंग करने लगे और ज्यादा खुदाई करने लगे, गहराई में जाने लगे। Some coal mines are the 3 to 4 kilometers deep. अब कुछ कोल माइनिंग क्या है, 3 से 4 किलोमीटर तक की गहराई तक बनी हुई है। People soon realized the coal would not last forever as the coal deposit in the mines were limited. अब लोगों ने जल्दी ये चीज रियलाइज की कि कोल के इतने ज्यादा भी माइनिंग नहीं कर सकते, इसके डिपॉजिट ज्यादा नहीं है, ये लिमिटेड टाइम पीरियड तक इसको यूज किया जा सकता है। तो इसके लिए लोगों ने क्या स्टार्ट कर दिया, अदर सोर्स ऑफ एनर्जी के ढूंढना स्टार्ट कर दिया, उसकी सर्चिंग स्टार्ट कर दी। तो इसमें क्या आता है, मिनरल ऑयल। It is another source of energy found deep under the surface of the earth. ये भी एनर्जी का एक सोर्स है जो अर्थ के सरफेस के अंडर में, अर्थ के नीचे जिसको निकाला जाता है। It was discovered accidentally in America in 1857. अब सबसे पहले इसको कहाँ पे डिस्कवर किया गया, अमेरिका में 1857 में। This mineral or crude oil was
refined to get kerosene, petrol, gasoline, diesel and other oil related products. अब इस मिनरल को किस रूप में प्राप्त किया गया? क्रूड ऑयल में, कच्चे तेल के रूप में। फिर इसको रिफाइन करके उससे केरोसिन, पेट्रोल, गैसोलीन, डीजल और ऑयल के अदर प्रोडक्ट बनाए गए। तो ये आज के लिए आपका इतना ही। इसको रीड करना, रिवाइज करना। हैव ए गुड डे। थैंक यू।